आज तो काफी गर्मी है और जो सियासी मंजरनामा है वो भी काफी गर्म चल रहा है, आप क्या देखती हैं? देखिए, ये अब सारा डिपेंड करता है कि JIT की जो रिपोर्ट है वो मियां नवाज शरीफ की जो मनी ट्रेल है उसको अनकवर कर सकती है या नहीं। सही। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर साफ जाहिर है कि फैसला हतमी जो होगा सुप्रीम कोर्ट का वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जाएगा। अच्छा। और अगर खिलाफ किया तो फिर वो कल अदब होंगे और फिर एक नया इलेक्शन होगा। अच्छा, बिलावल भुट्टो को किस तरह से देखती हैं आप? बिलावल की मैं उसकी ये दुआगो हूँ। बिलावल के बारे में अभी तक तो ये महसूस होता है कि उसमें स्पार्क नहीं है, एक जो होती है ना चिंगारी, वो उसमें नहीं है। और फिर बाप का साया जो है वो उसके सर पर बड़ा गहरा है, तो इसलिए उसको डेवलप होने में अभी कुछ टाइम लगेगा, उसको बहुत सी मेहनत भी करनी होगी। बेगम साहब, इमरान खान साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? इमरान खान एक दानदार आदमी है, स्पोर्ट्समैन है बुनियादी तौर पे, और उसने बड़ी हिम्मत की है सियासत में, वो पिलचा रहा है अरसा 20 साल से। सो मैं समझती हूँ कि उसको मौका तो मिलना चाहिए। अब नून लीग को भी लोगों ने ट्राई कर दिया है और पीपल्स पार्टी को भी, तो देखें तहरीक इंसाफ को एक मौका मिलना चाहिए। फिर आप अगला वजीर आज़म किसको देखती हैं? अब ये तो डिपेंड करेगा कि सीटें ज़्यादा कौन, सबसे ज़्यादा कौन लेता है। मैं समझती हूँ कि आने वाला इलेक्शन जो है पंजाब में, वो 3 हिस्सों में लोग तकसीम होंगे, एक नून, एक PTI और एक आज़ाद। सही। बहुत से इलाकों में आज़ाद उम्मीदवार आएंगे। आपने PPP स्विच की और आप PMLN में आ गई, इसकी क्या वजह बनी? देखिए, पीपल्स पार्टी छोड़ने के बाद मैं अरसा 15 साल आज़ाद रही, और फिर मैंने जब महसूस किया कि नून लीग जो है उसकी सारे सूबों में पसीराई हो गई है, वो वफाक की जमात बन गई है, तो मैं नून लीग में शामिल हुई। फिर आपने सियासत से किनारा कशी क्यों कर ली? देखिए, मैंने सियासत को 45 साल अपनी ज़िंदगी का बेस्ट पीरियड दिया। अब मेरी उम्र 71 साल हो गई है, तो और मेरे बच्चे आगे आ गए हैं, सो अब मेरा काम है उनको सपोर्ट करना। 1972 से लेकर अब तक किस तरह की तब्दीलियां आई और आप आगे किस तरह की तब्दीलियां देखती हैं? देखिए, बहुत तब्दीलियां आई हैं। एक तो हमारी आबादी हौलनाक सतह पे बढ़ गई है, फिर हमारी मईशत बहुत बढ़ी है, जिसके बायस मिडिल क्लास काफ़ी फैल गई है, और पाकिस्तान के तमाम शहर जो हैं उनमें बहुत तरक्की आई है। सो ये पाकिस्तान जो है ये 70s के पाकिस्तान से बड़ा मुख्तलिफ है। अच्छा बेगम साहिबा, आपकी सोच ने मुझे काफ़ी मुतासर किया कि वुमेन को अगर एम्पावर कर दिया जाए तो खासी अच्छी तरक्कियाँ देखने में आ सकती हैं। यकीनन। देखिए, औरत कोई ऐसा काम नहीं जो कि मर्द करता है जो कि औरत नहीं कर सकती। सो औरतों को अगर मौका मिले तो वो काम दिखाती हैं। आप भी एक खातून हैं और आपने पाकिस्तानी खातून की नुमाइंदगी अमेरिका में भी की है, आपको कभी कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? अमेरिका में तो कतई तौर पे नहीं, वहाँ पे आप जानती हैं कि औरतें बड़ी एडवांस्ड हैं, तो अमेरिका में तो मुझे कोई कतई किसी किस्म की दिक्कत नहीं महसूस हुई। अच्छा, मुझे फिर एक सवालिया निशान पैदा होता है कि पाकिस्तान में फिर क्या, कहाँ पर कमी आ रही है? मैं समझती हूँ अब तो औरतें रवां दवां हैं, और अगर इक्तिसादी तौर पे औरत खुद कफील हो जाए तो फिर उसके रास्ते में कोई चीज़ भी हाइल नहीं होती। जब वो इक्तिसादी तौर पे डिपेंडेंट होती है तो फिर जाहिर है कि उसको मनूवरेबिलिटी का मौका कम मिलता है। नाज़रीन, दौरान वॉक हमने बेगम साहिबा से काफ़ी दिलचस्प बातें जानी और अब हम वापस चलेंगे उनके घर। तो नाज़रीन, वॉक के बाद अब हम बेगम साहिबा के साथ उनके घर पर वापस आ गए हैं और दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। बेगम साहिबा, आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि हम यहाँ पर बैठे हैं और वॉल हैंगिंग्स लगी हुई हैं, ये पिक्चर्स किन की हैं? जी, ये मेरे वालिद और वालदा की, वो मेरे वालिद की है, इधर मेरी वालदा है।
ये मेरे वालिद और वालदा इकट्ठे हैं और वो मेरी है जब मेरी उम्र 11 साल थी। तो ये कब की तस्वीर है? ये जब मेरी उम्र 11 साल की थी, जबकि है लाहौर में। सही। अच्छा बेगम साहिबा, आप ये बताइए कि आपने सियासत में इतना वक्त गुजारा है, तो इस दौरानिए में क्या कोई पाकिस्तान का हुक्मरान कभी आपको अच्छा लगा? मैं भुट्टो साहब की बहुत बड़ी मद्दाह थी और उनके बाद तो कोई ख़ास नहीं। सही। फिर ये बताइएगा कि आपकी कोई लाहासिल तमन्ना या ख्वाहिश? मेरी लाहासिल तमन्ना जो है वो ये है कि मैं नानी और दादी बन जाऊं। अच्छा बेगम साहिबा, अब हम अपने आखिरी राउंड की जाने आते हैं, जो कि रैपिड फायर राउंड जिसे हम कहते हैं। इसमें मैं चंद एक शख्सियात के नाम लूंगी और इंस्टेंटली आपके जहन में जो भी आएगा, पहली बात आपने वो एज इट इज मुझे बतानी होगी। सबसे पहले शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ बड़े मुतहर्रिक और बड़े मेहनती शख्स है। मरियम नवाज। मरियम नवाज बड़ी खूबसूरत बहुत है। और नवाज शरीफ। नवाज शरीफ अच्छा आदमी है, बुनियादी तौर पे अच्छा आदमी। इमरान खान न्याजी। इमरान खान न्याजी बुनियादी तौर पे एक ईमानदार स्पोर्ट्समैन है। आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी बड़े शातिर और बड़े होशियार आदमी हैं। परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ मुझे बहुत बुरे लगते हैं। कोई खास वजह? गासिब थे। चौधरी निसार। चौधरी निसार अली अच्छा आदमी है, समझदार आदमी है। शेख रशीद। शेख रशीद दिलचस्प है और बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ़िक्रेबाज हैं। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो एक अच्छा, अभी तक तो साफ सुथरा नौजवान है। बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो शहीद होने से पहले अपने ऐन अरूज में थी जब वो दुनिया से रूपोश हो गई। मलाला के बारे में आप क्या कहेंगी? मलाला बड़ी दिलेर बच्ची है और उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नाज़रीन, आज की हमारी मेहमान खास थी बेगम आबिदा हुसैन। उनके साथ हमने एक दिन गुजारा और जाना कि उनकी मसरूफियात क्या हैं, सियासी मसरूफियात क्या हैं, घरेलू मसरूफियात क्या हैं। अगली मुलाकात में हमारे साथ मौजूद होंगे एक और मेहमान खास, हम उनकी आपसे करवाएंगे मुलाकात। हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम एक सेल्फी पर करेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त।